नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 25 जुलाई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत समाहित होते हैं। श्री कोविंद ने राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले रविवार शाम यहां राष्ट्र के नाम अपने विदाई संबोधन में कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को अंगीकृत किए जाने से एक दिन पहले संविधान सभा में अपने समापन वक्तव्य में लोकतंत्र और सामाजिक और राजनीतिक आयामों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। निवर्तमान राष्ट्रपति ने बाबा साहेब के उस बयान का हवाला देते हुए कहा कि मैं उनके शब्दों को आप सबके साथ साझा करता हूं। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजस्थान में कोटा के आरके पुरम थाना क्षेत्र में एक मकान में दिन दहाड़े चोरों ने नकदी एवं जेवर सहित करीब 25 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर इतने शातिर थे कि पुलिस उनकी पहचान नहीं कर पाए, इसलिए मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की एलईडी भी साथ ले गए। हालांकि डीवीआर को देखने पर बाइक सवार 2 युवक वारदात को अंजाम देने के लिए मकान में आते जाते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नफरत इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में जबरन अपने फोटो लगवा रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि जहां दिल्ली के बच्चों की वीडियो चलनी थी, वहां दिल्ली पुलिस भेजकर अपनी फोटो लगवाई है। क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसा आचरण करना शोभा देता है? उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ साजिशों की श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक 150 से ज्यादा फर्जी मुकदमे आप नेताओं पर किए गए हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भी मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। सत्येंद्र जैन के मामले में इनके एक नेता ने माफी मांगी थी। राजस्थान के 12 जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम पंचायत बामला में जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण द्वारा की गई शिकायत पर जिला प्रमुख के निर्देश पर ग्राम पंचायत बामला के ग्राम विकास अधिकारी महावीर सैनी को निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने बताया कि उनके द्वारा गत शुक्रवार को ग्राम पंचायत बामला में जन सुनवाई की जा रही थी। तभी ग्राम पंचायत बामला एवं ग्राम बामली के ग्रामीणों ने उन्हें अवगत करवाया कि जब वे बालिकाओं की छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरने गए, तब ग्राम विकास अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति दिलवाने की एवज में 1,000 रुपए की मांग की गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में वसुंधरा राजे आ रही थी, लेकिन मैसेज आया कि वे नहीं आ रही। हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि कल तो वे सर्वदलीय बैठक ज्वाइन करने की बात कह रही थी और आज नहीं आ रही। आज राजे के नहीं आने का कारण समझ नहीं आ रहा। वसुंधरा राजे डर गई होंगी या हाईकमान का डंडा पड़ा होगा। उधर राष्ट्रपति चुनाव पर गहलोत ने कहा कि हार जीत की बात नहीं, विचारधारा की लड़ाई थी। हमें मालूम था कौन बनेगा। मुझे उम्मीद थी कि 8 में से 10 वोट बाहर जाएंगे। हमारे विधायक एकजुट रहे, 2 ही बाहर गए। राजस्थान के कोटा में आज 2 दिन तक 4 पारियों में चली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो जाने के बाद जिला प्रशासन व पुलिस ने राहत की सांस ली है। जिले में शनिवार एवं रविवार को राज्य के अन्य हिस्सों सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि से आए हजारों छात्रों का जमावड़ा रहा, लेकिन कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। इस दौरान परीक्षार्थियों के निःशुल्क आगमन, आवास और भोजन का कोटा जिला प्रशासन ने अच्छा बंदोबस्त किया था। राजस्थान में रविवार को रीट परीक्षा का दूसरा दिन था। तृतीय पारी में रीट लेवल 2 का पेपर समाप्त हो चुका है। दोपहर 12:30 बजे पेपर समाप्त हुआ। इसके बाद अपराह्न 3 बजे अंतिम चौथी पारी की परीक्षा शुरू हुई, जो शाम 5:30 बजे तक चली। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा हुई। जिला प्रशासन के जयपुर जिले में तीसरी पारी में 82,277 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। तीसरी में 8,269 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
जयपुर में देर रात दो बदमाशों ने डायमंड घिसाई के कारखाने से 7 मिनट में 90 लाख के डायमंड चोरी कर लिए। साथ में 3 लाख रुपए कैश भी ले गए। बाइक पर आए दो बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कारखाने में हीरों के साथ बाकी जवाहरात भी थे, जिन्हें चोरों ने हाथ भी नहीं लगाया। एक बदमाश ने रोड पर रुककर आते जाते लोगों पर निगरानी की, वहीं दूसरे बदमाश ने कटर से कारखाने में लगे ताले तोड़कर डायमंड और नगीने चुरा लिए। डीसीपी परेश देशमुख ने बताया कि घटना ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माउंट रोड स्थित जगदीश कॉलोनी की है। सवाई माधोपुर के लिए रविवार का दिन सौगातों भरा रहा। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में अब 18.35 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम होगा। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 नवीन सड़कों को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार ने सोशल मीडिया से साझा की है। विधायक ने विधानसभा क्षेत्र में नवीन कार्यों की स्वीकृति के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। करौली जिले के गांवों में कई जगह उपभोक्ताओं को राशन सामग्री अपने स्थानीय इलाके में नहीं मिल रही। उनको राशन सामग्री लेने 2 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिले में 555 राशन की दुकानें संचालित हैं। इन दुकानों से हर माह 10 लाख से भी अधिक उपभोक्ता राशन प्राप्त करते हैं, लेकिन करीब 20% उपभोक्ताओं को राशन लेने दूर का सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के बारे में कई बार प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं होता। राजसमंद शहर के मुख्य मार्गों पर लावारिस पशुओं की संख्या में फिर से इजाफा हो गया है। दिन भर रोड पर बैठे रहने और विचरण करने से हादसे का अंदेशा बना रहता है। नगर परिषद की ओर से पहले भी कुछ लावारिस पशुओं को पकड़वाकर बाहर छोड़ा गया था, लेकिन इनकी संख्या फिर से बढ़ गई है। नगर परिषद के जलचक्की रोड पर सर्वाधिक लावारिस पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। बारिश के दिनों में इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो जाता है। बारिश के दौरान पशुपालक अपने पशुओं का दूध निकालकर वापस छोड़ देते हैं। जयपुर में महाराजा कॉलेज की भूमि आवंटित किए जाने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का धरना राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार जारी है। रविवार को भी कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। विश्वविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष अमरदीप परिहार के नेतृत्व में हितेश यादव, मनीष चारण, आलोक शर्मा, अभिषेक रॉयल धरने पर बैठे। अमरदीप परिहार ने कहा कि पिछले 11 दिनों से कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। हम अपने कॉलेज की भूमि को बचाने के लिए संघर्षरत हैं और यदि जरूरत हुई तो कार्यकर्ता इसके लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे, लेकिन महाराजा कॉलेज की 1 इंच भूमि भी नहीं देने देंगे। 12 में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की रविवार को दूसरे दिन आयोजित प्रथम पारी की परीक्षा संपन्न हुई। इसमें 5397 परीक्षार्थियों में से 5193 उपस्थित रहे, वहीं 204 अनुपस्थित रहे। प्रथम पारी की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक हुई और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई। जिला मुख्यालय पर 23 केंद्रों पर प्रथम व दूसरी पारी में परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिले में 2 दिन में कुल 24,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। परीक्षा के दौरान पुलिस व प्रशासन का माकूल बंदोबस्त रहा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तथ्यहीन एवं निराधार आरोपों के तहत नोटिस दिए जाने के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कल 26 जुलाई को शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा मंगलवार को प्रातः 10 बजे शहीद स्मारक गवर्नमेंट चौराहा जयपुर पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया जाएगा। राजस्थान सरकार शेखावटी की विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हवेलियों का विनाश और प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बिरला ऑडिटोरियम में चल रहे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में नॉलेज सेशन के दौरान कही। राठौड़ ने पर्यटन को उद्योग घोषित करने और इसके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित करने के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस मौके पर पर्यटन विभाग सहित लगभग सभी प्रमुख होटल्स, रिजॉर्ट ने अपने स्टॉल लगाए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।